दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो प्यारे साथियों, अब से शाम को 8 बजे आपकी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा और यहाँ पर वीडियो में मैं देखिएगा नाम नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वीडियो पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन और ज़्यादा मिल जाएगा, या इसी वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा आपके कमेंट पढ़ने की, ठीक है। लेकिन अगर कमेंट इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वैसे मैं समझाता हुआ चलूँगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सभी लोगों को आने दीजिए और जुड़ जाने दीजिएगा। 8 बजे आपकी डेली क्लास हुआ करेगी ईवीएस की। अब संस्कृत की क्लास नहीं होगी 8 बजे, अब उसकी मैंने आपको प्ले लिस्ट बना दी है, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर संस्कृत की क्लास देख सकते हैं। तो ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, क्योंकि यूपी टेट लेवल अपना स्टार्ट हो चुका है, यूपी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, PETA और UN। तो इसमें से आपको बताना है कि पर्यावरण सुरक्षा की, तो इसमें आप लोग आराम से लगा सकते हैं WWF, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड, पहला ऑप्शन लगाएंगे। अगर प्यारे साथियों अगर मैं बात करूंगा WHO की, तो WHO क्या होता है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हेल्थ से संबंधित है आपका ये, ठीक है, गुड। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिएगा आप लोग अपना, कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई आजकल जो ना वो कीटनाशकों का ही ज़माना चल रहा है यानी कि हम लोग क्या है ना, अपनी फसल को दुगना करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि बस हमने जहाँ फसल बोई और वहाँ से हमारी आमदनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या है ना, काफ़ी सारे दवाइयों का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग यूरिया का यूज कर रहे हैं, तो यूरिया जो है ना हमें जो है काफ़ी नुकसान दे रहा है, यूरिया खाद जो होता है आपका। लेकिन अगर हम लोग जो घरेलू खाद होता है, जैसे कि गोबर से और मतलब कूड़ा करकट से बनाया जाता है, तो वो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यूरिया काफ़ी नुकसानदायक है मनुष्य के शरीर के लिए भी और ज़मीन के लिए भी। तो इसमें क्या है ना, अगर हम लोग कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण, ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सही आंसर आपको लगाना है 2 नंबर में। तो हमारा जो आंसर होगा वो जल प्रदूषण होगा, ठीक है। तो वायु का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई आपको बताना है प्यारे साथियों, फोन, डेसिबल और डेसिमल, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा डेसिबल रहेगा। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई आपकी डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें बोला गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद आपको बताना है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण और परिधीय संरक्षण, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूंगा अपस्थानीय संरक्षण के बारे में, आंसर तो वैसे इसका C नंबर है। तो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है? जो पारिस्थितिक तंत्र है एवं प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण होता है, और उसके जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें प्रजातियों का जीवन सक्षम, जनसंख्याओं का रखरखाव होता है और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है। हम लोग यहाँ पर अपस्थानीय संरक्षण लगाएंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कि सामुद्रिक कच्छापों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? वेरी गुड इवनिंग गाइज, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जो लोग बाद में जुड़े हैं। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें लगाएंगे आप लोग ऑलिव रिडले लगाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी है, ठीक है। 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे ज़्यादा संख्या ऑलिव रिडले की है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस।
विश्व ऊष्मायन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में समझना चाह रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो मुख्य है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। CO2 की मात्रा में वृद्धि है। तो इसमें जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसमें क्या कर देता है आपका, वाहनों से निकली गैस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, वाहनों से निकली गैस। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 7 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। जी हाँ, तो ये बच्चे वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। एशिया इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होगा। प्रश्न संख्या 8, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का करते हैं और नाइट्रोजन का करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपकी। चलिए, ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15। तो इसमें अनुच्छेद के बारे में तो सभी को पता होगा, जितने भी अनुच्छेद मैंने समझा दिए थे एक बार वैसे, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं फिर से बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का तरफ हम लोग चल रहे हैं। 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अनुच्छेद 32, ठीक है। जो अनुच्छेद 32 है, इसमें आपका क्या होता है, जो मतलब अपने मौलिक अधिकार है ना, उनके संरक्षण के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसमें हमें ये अधिकार मिलता है। लेकिन अगर मैं अनुच्छेद 13 की बात करूँगा तो इसमें क्या होता है, जो आपका अनुच्छेद 13 है, इसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इसमें की गई है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारी, उनकी सुरक्षा की सुनिश्चित करने हेतु है। और ऐसे में दोस्तों हम लोग क्या है ना, किसी भी कानून को शून्य भी घोषित कर सकते हैं इसमें 13 नंबर में। रही 15 नंबर की बात अपनी, अनुच्छेद 51 की बात करेंगे पहले। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो होगा आपका, इसमें क्या होता है, जैसे धर्म हो गई, जाति हो गई, मूल निवास हो गया, मूल वंश हो गया, तो जन्म स्थान हो गया। तो इसमें क्या है ना, जो विभेद करना प्रतिबिंबित है, या मैं कह सकता हूँ प्रतिषेध है, ठीक है। किसी में भी भेदभाव नहीं करना है प्यारे साथियों। आंसर होगा पहला वाला। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण होगा वो क्या होगा। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ पिघलेगी तो सीधी सी बात है, महासागर का जो जल है उसमें वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो हम लोग पहला ऑप्शन लगा देंगे। दोस्तों, जो वायुमंडल में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका यही कारण है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल जा रही है, ठीक है। और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि हो रही है ना, वो भी इसी के कारण हो रही है, आपके जो वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। S, SH, HS, SF और SO2। समझ लीजिए इनके बारे में, समझ लीजिएगा इनके बारे में। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक गैस जो होती है, सल्फर गैस होती है ना, सल्फर गैस होती है, और वो ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। तो SO2 लगा दीजिएगा, ठीक। जैसे कि आपका मैं कह सकता हूँ कि ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। देखो, मछलियों के द्वारा तो हम लोग प्रदूषण को कम कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, हम लोग क्या, जो वायु प्रदूषण है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो पेड़ लगे हुए होते हैं ना, सड़क किनारे पेड़ क्यों लगे हुए होते हैं, कभी आपने सोचा है। जब रोड निकल रही है
ये रोड निकल रही है, तो सड़क किनारे जो पेड़ लगे हुए होते हैं, कभी आपने सोचा कि पेड़ क्यों लगे हुए होते हैं? नहीं सोचा ना। मैं आपको बता दूं, जो आपके वाहनों के निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसकी ध्वनि है, जैसे हॉर्न की ध्वनि हो गई और उसके चलने की ध्वनि हो गई, तो वो जो ना आवाज़ को कम कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं पेड़, ठीक है। तो इसलिए जो ना वृक्ष लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे। प्रश्न संख्या 13, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? प्रश्न आपका होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को और 5 सितंबर को। बताइए 13 नंबर में। जी देखो, बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये बनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पर्यावरण संरक्षण करना होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल और चुंबक मंडल, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो वायुमंडल की परत है वो 6 परत हैं। वायुमंडल को 6 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और जो आपकी समताप मंडल होती है, समताप मंडल, ठीक है, ये इसके ऊपर से 80 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। 80 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है प्यारे साथियों। और इस मंडल में जो पाई जाने वाली गैसें होती हैं वो सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। तो हम लोग डायरेक्टली 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? बी नंबर लगा देंगे, ओजोन स्तर इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। इसके बाद जो प्रश्न रहेगा आपका 15 नंबर, किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है। देखो, ये करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ठीक है। ये आपके पेड़ पौधे जंतुओं से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, ये क्या करते हैं प्यारे साथियों, किसी जगह पर जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं इनकी उपस्थिति को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इतना काम तो आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं डियर, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर देखिए 16 नंबर का क्या होगा? बी नंबर होगा तालाब। तालाब इज द राइट आंसर। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, ध्यान रखना। तालाब क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जल में जो जैव है और अजैव हैं इनके अंश आपको पाए जाते हैं, इसमें मिलते हैं। इसमें पौधे भी मिलते हैं, इसमें छोटे छोटे जीव भी मिलते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और प्रस्तर। कौन जीवीय कारक नहीं है? प्रश्न संख्या 17, प्रस्तर। हाँ जी, बहुत अच्छे। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों को जैव कारकों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, इन तीनों को, लेकिन इसको नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जलमंडल, स्थल मंडल में, जलमंडल, वायुमंडल और प्रकाश मंडल। 18 नंबर, ध्यान से दीजिएगा आंसर। भाई सबसे ज़्यादा जो पाए जाएंगे वो तो आपके स्थल मंडल में ही पाए जाएंगे, बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है ना। अधिकतर पेड़ पौधे आपके स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें बोला गया है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर और ओर्मिनवोर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। सुपर्ब। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 25 जनवरी और 26 नवंबर। बिना सोचे समझे लगा दो। 25 जनवरी,
26 जनवरी से पहले पड़ता है सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। कौन विश्व उष्मायन का कारण रहेगा? 21 नंबर क्वेश्चन। तो वायु प्रदूषण इज द राइट आंसर। हाँ जी, 21 का वायु प्रदूषण क्या होता है? इसमें जो बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण में क्या होता है, मनुष्य और उसके जो पर्यावरण है, मतलब ये उसके तत्व आ जाते हैं इसमें सारे के सारे। ठीक है। अब दोस्तों जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है CO2, तो इसका क्या होना, प्रदूषण का कारण यही है आपका CO2। मतलब प्रदूषण का कारण तो बढ़ रही है ना ये, अगर हम लोग प्रदूषण नहीं करेंगे तो CO2 कैसे बढ़ेगी? तो विश्व उष्मायन यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैस जो है ना काफ़ी उत्तरदायी है। तो वायु प्रदूषण हम लोग लगाएंगे यहाँ पर आंसर। 22 नंबर लगाइएगा आप लोग यहाँ पर कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो लगभग 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। ठीक है, 22 नंबर 3/4। ठीक है। हाँ जी, पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। ठीक है। और इसमें सागर आता है, महासागर आता है, दोनों आते हैं इसमें। और पृथ्वी का 1/4 भाग जो है वो आपका स्थलमंडल पर है और 3/4 भाग जो है आपका वो जलमंडल पर है। तो आपका महासागर में पूछा था तो हम लोग 3/4 लगा देंगे। इसके बाद जो प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक रहेगा? विटामिन ए, विटामिन बी, A, D, E। तो ये भी आपके बच्चों वाला प्रश्न है प्यारे साथियों। हम लोग लगाएंगे यहाँ पर विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपका आँखों के लिए अति आवश्यक है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त में से सभी। 24 नंबर देख लीजिएगा, इसका आंसर D नंबर रहेगा, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। भाई आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो भाई? अब कंजूसी बढ़ते हो आप लोग भाई, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं इसको लाइक करने को। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में देख रहे हैं सभी लाइक करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप चैनल को अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं। 25 नंबर आपका B नंबर रहेगा, प्लास्टिक के थैले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इसको, क्वेश्चन ध्यान से, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पहला वाला ऑप्शन लगा देंगे या कोई दूसरा लगा देंगे। प्लास्टिक के थैले यूज करेंगे तो हम लोग क्या दिक्कत हो जाएगी? प्रदूषण हो रहा है, सीधी सी बात है, वो गलते नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को कागज़ के थैले यूज करने हैं, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग हम लोगों को निषेध करना है, यानी कि रोकना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 44%, 23%, 40%, 21%। तो वायुमंडल वायु में जो है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मतलब ऐसी ऐसी गैसें मिलती हैं। तो 78% तो आपको पता है नाइट्रोजन मिलती है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपका 21% है। ऑक्सीजन आपकी 21% मिलती है और बाकी गैसें आपकी 1% रहती हैं लगभग। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारे देश में किस ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? अच्छा, किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख, द्रास, सिक्किम, नागालैंड। लद्दाख लगा दो बिना सोचे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। आगे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं द्वारा, जंतुओं एवं पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा और वायरस द्वारा। देखो इतना तो हम लोगों को पता लग गया कि वायरस वाला तो गलत है। अब छांटना हम लोगों को इनमें से। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्यों ना हरे पौधे द्वारा लगा दें। चलिए, सभी हरे पौधे जो है ना वो आपकी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वायु और जल सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में होती है बाकी। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? मोस्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? अल्वा आल्टो, माइक ग्रेप्स, एडविल डुरियंस और रेंचो पियानो। 29 नंबर आंसर लगेगा तीसरा वाला। आज की वीडियो का होगा लास्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर बता के जाएंगे। कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक को उपयोग करने के बाद जो है ना गलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सभी लोग लाइक करके जाना। 8 बजे रोजाना EVS रहेगी और 10 बजे आपको क्लास मिलेगी CDP की। थैंक यू, बाय बाय।